नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट जो कि जीके का क्वेश्चन है को देखेंगे। दोस्तों, आप लोग एनटीपीसी का लगभग 1 या 2 मॉक टेस्ट डेली लगाते रहें, ऐसे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए बस उसी पे फोकस करिए, उसी को सही करके आइए। दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में मत रहिए, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो माइनस मार्किंग से आपका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए जितना भी क्वेश्चन आपको आए उतने ही अटेम्प्ट करिए, इससे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक्यूरेसी आपकी जितनी अच्छी रहेगी उससे उतना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ने के चांसेस रहता है। तो दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, कराया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन आगे का बताया जा रहा है उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि आप लोगों को जो आगे एनटीपीसी की एग्ज़ाम जिन मित्रों या दोस्तों को करना है उनको अच्छे तरीके से और उनका पेपर अच्छा जाए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही एनटीपीसी की एग्ज़ाम एनालिसिस उनको भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूर्वी तट पर कौन सी चट्टान पाया जाता है? तो दोस्तों, ये बेसाल्ट नामक चट्टान पाई जाती है भारत के पूर्वी तट पर। यहाँ पे कोरोमंडल तट पाया जाता है, और बताए थे कि पश्चिमी तट पर मालाबार तट पर होता है। तो दोस्तों, जो पूर्वी तट है वो हमारा जो है सपाट है, मतलब थोड़ा प्लेन एरिया है, और जो पश्चिमी तट है वो ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है। इसलिए पश्चिमी घाट में खेती या कृषि कम होती है अपेक्षाकृत पूर्वी भारत में, वहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ पर कृषि की खेती के लिए जैसे बहुत से गेहूँ, धान, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, और जबकि पश्चिमी घाट की तरफ ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो है वहाँ पर दोस्तों आपको घने वन मिलेंगे। जैसे केरल की साइलेंट वैली जो कि विश्व प्रसिद्ध है, वहीं पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ईरान का पुराना नाम दोस्तों क्या था? तो ईरान का पुराना नाम दोस्तों फारस था, जिसको पर्सिया भी कहते हैं। और इराक का पुराना बेबीलोन की सभ्यता इराक की दजला तथा फरात नदियों के बीच में स्थित था, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, जो कि मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सी संधि है? तो दोस्तों, जिब्राल्टर संधि है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, और यूरोप महाद्वीप का देश जो है स्पेन है। यहीं पे जिब्राल्टर संधि है। दोस्तों, यहीं पर एक द्वीपीय देश है जिसको जिब्राल्टर कहते हैं। पूछता है एग्जाम में अक्सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिब्राल्टर देश है, जो द्वीपीय देश है, वो किस जो है देश का अधिकार है उस पर? तो आप बताएंगे इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये बौद्ध और जैन शिल्पकला से संबंधित है। ये गुप्त काल के समय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों, भोजन का पाचन जो है मुख में शुरू होता है। मुख में टायलिन नामक एंजाइम होती है, यहीं से पाचन शुरू होता है। दोस्तों, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से ये जान जाइए कि प्रोटीन का पाचन मुंह से कभी नहीं होता है। हमेशा प्रोटीन का पाचन की शुरुआत पेट से होता है, जबकि पेप्सिन नामक जो कि एंजाइम होती है वो प्रोटीन के पाचन में काम करता है। अगला क्वेश्चन, एडीबी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। 1967 ईस्वी में, ये 66-67 कह लीजिए, इसमें इसकी जो है स्थापना हुई थी। इसके इस समय के अध्यक्ष असाकावा हैं जो कि जापान है। दोस्तों, एडीबी जो है बैंक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इसमें 75% जो पैसा होता है जापान का ही दिया जाता है, जापान द्वारा, इसीलिए ज़्यादातर इस पर जापानियों का अधिकार रहता है। दोस्तों, 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो ये अल्बरोनी थे, जो कि गजनवी थे, तो भारत में 17 बार आक्रमण किया था, उसी के राजकवि थे भारत में। इनके जो है भारत में एक पुस्तक लिखी थी जो कि किताबुल हिंद कहा जाता है। तो जो किताबुल हिंद है दोस्तों, ये किताब भारत के भौगोलिक और विज्ञान और इतिहास पर आधारित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी और 1930 को कांग्रेस ने किस दिवस के रूप में मनाया? तो दोस्तों, ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था, या स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तभी से 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, अभी एसबीआई बैंक का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1 जुलाई 1955 को
एसबीआई का गठन हुआ था। इसका पहले नाम इम्पेरिकल बैंक था दोस्तों। एसबीआई के फुल फॉर्म अगर कभी पूछते गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताएंगे, जिसको भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं, भारतीय जीवन बीमा बैंक भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर दोस्तों पूछेगा हेडक्वार्टर तो ये मुंबई में कहेंगे आप। अगला क्वेश्चन, किस देश के 12 खिलाड़ी दोस्तों एक गुफा में फंस गए? अभी 2-3 साल पहले की बात है दोस्तों। कुछ थाईलैंड तो खेलने गए थे तो बारिश हुई अचानक से, तो वो लोग गुफा की तरफ शरण लेने लगे। तो ज्यों ज्यों गुफा में पानी भरने लगा तो वो और अंदर गुफा की तरफ चले, तो बाद में पता चला तब उनको राहत कोष से, तो थाईलैंड के देश से मिलिट्री द्वारा इनको बाहर निकाला गया दोस्तों। ये घटना बहुत प्रसिद्ध है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लें। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये कृषि पर आधारित थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय आधारित थी। ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुआ था दोस्तों। ये हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछेगा पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है हमारे देश में, तो आप रसिया बताएंगे, जो कि रूस को भी कहते हैं। इसकी राजधानी मॉस्को है। इसके जो है संसद का नाम दोस्तों अक्सर पूछता है, तो इसकी संसद का नाम डूमा बताएंगे। तथा इसका जो अगर करेंसी पूछती है, मुद्रा पूछता है, तो रूबल बताएंगे। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये अली बंधु थे, शौकत अली तथा सैयद अली जो थे, या अली बंधु भी कह सकते हैं। इन्होंने 1919 ईस्वी में ये खिलाफत आंदोलन चलाए थे, जो कि बाद में जो गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसी में शामिल हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका, जो कि बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी है, जो सलीमुल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2017 की एक्सेल में कुल कितनी दोस्तों सीट थी? तो आप बताएंगे 255 सीट थी। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 1 या 2 बन रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आप लोग देख कर जाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी दोस्तों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी भारत में। और जबकि उस समय पूछता है कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की उस समय रानी कौन थी? एलिजा प्रथम बताएंगे। और उस समय पूछेगा कि भारत के सम्राट कौन थे? तो उस समय मुगल शासक अकबर थे, जो कि उस समय भारत के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन, सराइबल या सर्बिया